और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वर्ष 1897 में। अगला है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद का श्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। महाराष्ट्र के वह समाज सुधारक जिनको लोक हितवादी कहा जाता था, गोपाल हर देशमुख। भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून पास किया गया था वर्ष 1829 में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था गुजरात में। यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया गया था हेनरी विवियन डेरेजियो ने। भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक थे जमालुद्दीन अफगानी। अगला है आपका किसान आंदोलन से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं बीपीएससी में, देख लेते हैं। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद का हस्तक्षेप में कौन था? महात्मा गांधी थे दोस्तों। देखिए सारे बीपीएससी में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए बीपीएससी टीआरई में आए हुए सारे हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर इस क्लास को देख लेंगे तो निश्चय ही आपके सारे क्वेश्चंस आगे आने वाले एग्जाम में मिल जाएंगे। तो 1918 में अहमदाबाद ये हो गया। बारदौली सत्याग्रह के नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम से निर्धारित किया गया था बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। दरभंगा राज क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने। चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। अगला है एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे अवध में हरदोई बहराइच आदि के किसान। उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया गया था बिरसा मुंडा द्वारा और बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था सरदार भाई पटेल ने। अगला किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया अस्थाई बंदोबस्त के द्वारा और मालाबार में मोपला विद्रोह परिणाम था खिलाफत आंदोलन का। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित हुआ राजकुमार शुक्ल ने। और नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदार को जमींदारों के बेदखली प्रयास के विरुद्ध बढ़िया मुंगेर में एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था बिहार किसान ने। बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 में हुई थी। अगला दोस्तों है चंपारण आंदोलन मुख्यतः नगदी फसल के विरोध में था दोस्तों, नगदी फसल के विरोध में था। तेभंगा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था किसान सभा के नेतृत्व में और दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित हुआ था वर्ष 1879 ईस्वी में। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमिका कौन सा 3/20वां भाग जाता था और बिहार में किसान आंदोलन के लिए संबंधित थे स्वामी सहजानंद। अगला है नाटक नील दर्पण जिससे इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण प्रस्तुत किया गया था की रचना की थी दीन बंधु मित्र ने। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र क्या था? रांची। और 1855 ईस्वी में संथालों ने मेजर बारो अंग्रेज कमांडर को हराया था दोस्तों। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित थे मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन। अगला है नील आंदोलन, नील विद्रोह हुआ था दोस्तों बंगाल में। अगर रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उसमें एक अमान्य मूल पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, यह संबंधित था नील विद्रोह। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया था मोहम्मद जुबैर ने किया था किसान सभा का। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था
1936 में, और 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था स्वामी सहजानंद को। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था 1930 ईस्वी के दशक में, और दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे शब्द नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था पीर मोहम्मद मुनीर ने। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम आयोजित की गई थी दक्कन, लखनऊ में। 1921 में मोपला आंदोलन शाखा थी असहयोग आंदोलन की। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण में किसान आंदोलन किया था। महात्मा गांधी में रामोसी कृषक जत्था स्थापित हुआ था वासुदेव बलवंत फड़के ने। अगला है दोस्तों आपका एका अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का स्वरूप था जो सन 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। महात्मा गांधी चंपारण के लिए अभियोग चलाया गया था 1917 में, और चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरण को वेथी के नाम से जाना जाता है। साराबंदी आंदोलन 1922 में हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। साराबंदी आंदोलन 1922 में। अब देखिए कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं, इससे भी देखो क्वेश्चन बने हैं टीआरई 4th में। देखिए आपको सारे क्वेश्चंस जो बीपीएससी में आए हुए वही सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, इसलिए इसको स्किप मत करना, जरूर देखना 1 से 2 बार। अगला एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी सर विलियम्स जोन्स के द्वारा। भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मत से निर्वाचित राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, और मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी वर्ष 1884 में। अगला है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी सुरेंद्र बनर्जी के द्वारा, और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तैलंग और काशीनाथ त्र्यंबकम। अगला है इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किया था सुरेंद्र बनर्जी एवं आनंद बोस ने। चलिए अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको देख लेते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में किया था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1934 में, और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवो होम द्वारा की थी। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था कादम्बिनी गांगुली। अगला है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में, और 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे चितरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? RN मुधोलकर। असहयोग आंदोलन के निलंबित किया था 1922 में, और लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। सारे टीआरई में आए हुए क्वेश्चन आपके यहाँ सामने देख लीजिए। चलिए अगला है, यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई थी कि यह बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है। किसने? डफरिन। अगला है दोस्तों अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के बैठक को दर्शाता है जहां सांसदीय बोर्ड का गठन का फैसला लिया गया 1920 नागपुर में। नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने नाम दिया था भिक्षाव्रत की राजनीति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर नियंत्रण हुआ नरमपंथी का। 1888 में इलाहाबाद में दरभंगा के राजा ने
अपनी राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी दोस्तों। अगला है अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गणपतियों के प्रभावाधीन आया था 1916 में, और 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था वर्धा में। वह अधिवेशन जिसमें होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। कांग्रेस के सन 1916 लखनऊ के अधिवेशन में गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था कामागाटा मारू घटना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी एवो होम द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की वर्ष 1885 में। 1916 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित नेता थे अरविंद घोष। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, और सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था मैसूर का। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद ने। अगला है कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी क्या? राजवाम बंद आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। अगला है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव 1931 कराची कांग्रेस में अधिवेशन में पारित किया था। प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? राजकुमार शुक्ल ने। एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनी थी वर्ष 1925 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता की RN मुधोलकर। सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस, और 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था अश्विनी कुमार दत्त ने। अगला ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था, उदारवादी दल। अब देखिए बंगाल विभाजन में स्वदेशी आंदोलन, इसको देख लेते हैं। इससे देखिए बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 में कितने क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन में अपनाया गया बंगाल विभाजन को। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था शोक दिवस के रूप में। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में आदिवासी आंदोलन नेतृत्व द्वारा समझा और संगठित किया गया बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को। वह घटना जिसके दौरान वंदे मातरम गीत एवं धार्मिक मंत्र था बंगाल विभाजन का। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा। अगला है स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी क्या रही थी? कि आंदोलन के लिए मुस्लिम समूह का समर्थन में जुट गया था। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने की थी।
तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में इतने क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे मैं आपको पार्ट इसके दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि बिहार बीपीएससी टीआरई फोर्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम सामान्य ज्ञान यानी जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो 40 नंबर का पार्ट आता है वो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इतिहास के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसमें विभिन्न टीआरई में जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में जो क्वेश्चन आए हैं सीधे सीधे वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये क्लास देख लेते हैं तो निश्चय ही सारे पार्ट अगर आप देख लेते हैं तो निश्चय ही आपको जो है इस इतिहास में जो है 10 से 15 नंबर तो आपको निश्चित ही देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसके पहले मैं 4 पार्ट दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। देखिए टीआरई में आपके आए ही सारे क्वेश्चन ये हैं। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में अपनाया गया था बंगाल विभाजन द्वारा। देखिए टीआरई में आया हुआ है। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। अगला है 16 अक्टूबर 1905 में अपनाया गया था शोक दिवस के रूप में, इसको मनाया गया था। और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में आदिवासी भारतीय नेतृत्व द्वारा समझा और संगठित किया गया बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को। वह घटना जिसके दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना था वो बंगाल विभाजन में दोस्तों बना था। दोस्तों बीपीएससी में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने दोस्तों कहा था। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी रह रही कि वह आंदोलन के लिए मुस्लिम समूह का समर्थन में जुटा पाया गया। अगला है स्वदेशी बांधव समिति का संस्थापक कौन था? अश्विनी कुमार दोस्तों दत्त थे स्वदेशी बांधव समिति के संस्थापक। अगला है बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में दोस्तों स्वदेशी आंदोलन को शुरुआत हुआ था। अगला है 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी बिहार में। और 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया गया था, डीवी सावरकर ने किया था। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम थे। 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ था 1911 ईस्वी में। और 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय था कौन? लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में 1907 में दोस्तों हुआ था। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ था भारत में। कब हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था दोस्तों। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 में की गई थी दोस्तों। सारे बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन में हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदली गई 1912 ईस्वी में। अब देखिए मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। होम रूल आंदोलन से संबद्ध है बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था वर्ष 23 मार्च 1904 में। 1916 ईस्वी में होम रूल लीग प्रारंभ की थी, एनी बेसेंट था, बाल गंगाधर तिलक ने। और मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रभाव प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था सर सैयद अहमद खां। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में दोस्तों 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला है मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था कब? 1925 ईस्वी में। और होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। अगला है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था कब? 1940 ईस्वी में।
होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द आयरलैंड सदस्य आंदोलन से ग्रहण किया। तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। अगला है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों कहा था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी नवाब सलीमुल्लाह खान ने। 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में पैरवी करने वाले वकील का नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था 1913 ईस्वी में। अगला है क्रांतिकारी गतिविधियां और साम्यवादी आंदोलन। ये क्या है? केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम फेंका था किसने? बाटू केसर दत्त ने पूछा था। देखिए टीआरई में आया हुआ, ये भी 68 में आया हुआ है। ये देखिए ये भी आया है, ये भी सारे टीआरई में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। गदर पार्टी की स्थापना पर हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। और हिंदू मेला किसने संगठित किया था? राजनारायण बोस ने किया था। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं टूडे खान ने विद्रोह किया था, कहाँ? सिंगापुर में। अगला कामागाटा मारू था, एक जहाज था दोस्तों। लेफ्टिनेंट एरस्ट की हत्या कर दी थी दामोदर हरि बालकृष्ण हरिओम वासुदेव हरि चापेकर ने दोस्तों की थी। मुख्य खालसा जीवन ने गदर पार्टी के क्रांतिकारी को गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था खालसा पंथ ने दोस्तों। फणींद्र नाथ घोष जिसकी गवाही में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की फांसी हुई थी, की हत्या की थी, ये कौन थी? बैकुंठ शुक्ला ने की थी दोस्तों। अगला है कामिला की 2 स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीत चौधरी ने जिलाधीश की गोली मारकर हत्या की थी दिसंबर 1931 में 13 में। और लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नवंबर 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी जगह पर रोककर लूटा गया था। अगला है अभिनव भारत क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 ईस्वी में किया था, किसने? वीर सावरकर ने। मैडम कामा ने भारत की तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को फहराया था स्टुटगार्ट में। प्रसिद्ध गीत सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, रचयिता किस? बिस्मिल अजीमाबादी ने की थी। जर्मन के समर्थक से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था गदर आंदोलन के दौरान। सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। हरदयाल बाबा हरनाम सिंह टुडिलाट, बाबा मोहन सिंह भाकना और गुरदीप सिंह जुड़े थे दोस्तों गदर आंदोलन से। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी सन 1924 में और गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। 1928 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण था गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में थे एक भगत सिंह थे। लंदन में जनरल डायर को गोली मारी थी उधम सिंह ने और इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने दोस्तों दिया था। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी गठन। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था दोस्तों 1908 ईस्वी में। शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर थे लाला लाजपत राय और कर्नल वायली की हत्या के विरोध में मृत्युदंड दिया था मदन लाल डींगरा को। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। और सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र थी 21 साल। बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? प्रथम मित्रा थे दोस्तों। अगला है 1904 में स्थापित अभिनव भारत था क्रांतिकारी गतिविधियों में संबद्ध एक गुप्त संगठन था दोस्तों। क्रांतिकारी आंदोलन से संबद्ध महिला थी बीकाजी कामा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था सन 1927 में।
और महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है मैडम बीकाजी रुस्तम कामा को। दोस्तों मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था, स्टुटगार्ट में दोस्तों फहराया था। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष की उम्र में। अब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित क्वेश्चंस, और देखिए सब टीआरई में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए सीधे आपको वहीं से क्वेश्चन उठा के दे दिया है। ये देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या की थी मदन लाल डिगरा ने। जलियांवाला बाग नरसंहार हत्याकांड हुआ था वैसाखी के दिन हुआ था। और जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी हंटर कमेटी में भारती को स्थान मिला था। सर चिमन लाल, हरिलाल, शीतलवाड़, साहेबजादा सुल्तान अहमद था, जगत नारायण, इन सबको दोस्तों मिला था। अब रोलैक्ट एक्ट के खिलाफ आंदोलन जो हुआ था, इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों को भाईचारा एवं एकता दर्शाने वाले गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी सैफुद्दीन चिकलू को। देखिए टीआरई में आए हुए हैं। 1922 में घटना घटी थी चौरी चौरा कांड। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटवुड उपाधि त्याग दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है जलियांवाला बाग त्रासदी से। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया था प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। अगला बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत दोस्तों छोड़ दी थी। मालाबार में मोपला विद्रोह परिणाम था खिलाफत आंदोलन का। वह आंदोलन जिसके दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था वो था असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे सत्य, अहिंसा और निडरता, निर्भयता। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों किया था। भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था दोस्तों, कहाँ? चंपारण से। बिहार के गया नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था गया में। और 1920 और 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उसकी जीत होगी क्योंकि धर्म के प्रतीक थे। वह क्षेत्र जहां राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के सहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, छपरा से। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने। सन 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह हुई थी इलाहाबाद शहर में। असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या है? देखिए ये है आपका चौरी चौरा कांड, गोलीकांड और उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाया और गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन किया और गांधी जी की गिरफ्तारी, ये जो है सीक्वेंस से कार्य हुआ था। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ था, अध्यक्ष चुना गया था महात्मा गांधी को। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और रोलैक्ट एक्ट पास हुआ था 1919 ईस्वी में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था 1920 को और जलियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे किचलू तथा सत्यपाल की बंदी बनाने के विरोध में। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। वह घटना जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल बताई है वो चौरी चौरा। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों ने शराब में परहेज करने का आग्रह किया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रकाशित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम था बिहार। जलियांवाला बाग नरसंहार रोलैक्ट सत्याग्रह गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल ने।
और महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग किया चंपारण में। ब्रिटिश शासनकाल में रोलैक्ट एक्ट कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी। अगला दोस्तों है आपका चौरी चौरा की घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 में। रोलैक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि उसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था चौरी चौरा कांड के बाद, और फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में दोस्तों हुआ था। वह घटना जिसमें गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड था। ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण प्राप्त की थी महात्मा गांधी ने। अगला है आपका सत्याग्रह आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था वाइकोम सत्याग्रह में, और स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई असहयोग आंदोलन। बिहार के चंपारण स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था, और चंपारण आंदोलन में संबंधित नहीं था जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे दोस्तों। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी CR दास ने। और सन 1917-18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था मजदूरों ने। वर्ष 1918 की अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किया था किसने? MK गांधी ने किया था। और महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका वापसी पर इनमें से चंपारण सत्याग्रह घटना के कारण उसको प्रसिद्धि मिली थी। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से कांग्रेस संगठन में से हुआ था। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश लिया था चंपारण आंदोलन से। अगला है अब सविनय अवज्ञा गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन, इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। मुद्दीमन कमेटी को कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था द्वैत प्रणाली, और साइमन कमीशन के गठन की घोषणा की गई थी 8 दिसंबर 1927 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन। TRE में आए हुए सारे क्वेश्चन देखिए 3 में आए हुए हैं। पूना समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था 24 दिसंबर 1932 में, और 5 मार्च 1931 को महत्वपूर्ण घटना घटी थी गांधी इरविन समझौता। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी की गई थी महात्मा गांधी द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया लाहौर अधिवेशन 1929 में, और प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? BR अम्बेडकर ने। और पूना समझौता हस्ताक्षरित किया गया था 24 सितंबर 1932 को। पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व देना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदार कर भुगतान करने से इनकार कर दिया था। बिहार में दांडी यात्रा चली थी 24 दिन में। वह अधिनियम जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं, 1935 अधिनियम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 26/1/2030 दिन को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी 1934 में, और गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था 1930 में किया था। प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यक्रम पर। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ लंदन से लौटे। वह भारतीय नेता जिसमें लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था वो मौलाना मोहम्मद अली। अगला लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुई थी गांधी इरविन और गांधी समझौता। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि
बड़ही शहर में से एक में अंग्रेज राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए। त्रावणकोर में कांग्रेस के त्रावणकोर राज्य के किस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? वे थे सीपी रामास्वामी अय्यर। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तेज बहादुर सप्रू ने, और गोल मेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था वो तीसरा था। 1929 में खुदाई खिदमतगार को संगठित किया था अब्दुल गफ्फार खान ने, और सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे अब्दुल गफ्फार खान। गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी 1923 में, और भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महादेवलाल सर्राफ ने किया था। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। दांडी से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, महात्मा गांधी ने किया था, और साइमन कमीशन को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था 1928 में, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दोस्तों पर प्रश्न असफल रहा। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पुनः पैक्ट में क्रमशः दलितों के लिए 71 और 147 सीटें दी थी। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया अछूतों के लिए। नोवाखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल, और कम्युनिस्ट अवार्ड प्रस्तुत किया गया था लॉर्ड मैकडोनाल्ड द्वारा। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता विभाजन के समय कुछ क्वेश्चन हैं, इसको देख लेते हैं। और ये देखिए बीपीएससी टीआरई में आए हुए सारे क्वेश्चन देखिए हैं। ये एम.के. गांधी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। और घटना की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के एल्बा से पेरिस लौटने से की थी महात्मा गांधी की नमक यात्रा से दोस्तों। अगला है मुंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था 8 अगस्त 1942 को, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? क्रिप्स मिशन का असफलता। क्लीमेंट इटली ने घोषणा की थी कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देंगे 20 फरवरी 1943 में, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग निकले थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी या टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया गया जयप्रकाश नारायण ने, और भारत के विभाजन को प्रथम बार माउंटबेटन योजना द्वारा स्वीकार किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था मुंबई में, और क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में वर्णित किया गया है, महात्मा गांधी ने किया है। बांटो और छोड़ो का नारा दिया था दोस्तों किसने? एम.ए. जिन्ना ने। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो प्रारंभ किया गया था उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार हुए थे जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्रिप्स के प्रस्ताव में वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द लिखे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। वह घटना जिसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की थी कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है, शाही भारतीय जल सेना विद्रोह का। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया है। ये जिक्र कर रहे थे कांग्रेस नेतृत्व का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से BN कॉलेज का विद्यार्थी था जगपति कुमार। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे लियाकत अली दोस्तों। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद
के पास भाग था खाद्य एवं कृषि। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया लॉर्ड माउंटबेटन ने। वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन है। और 1941 ईस्वी में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों को शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय लिया महात्मा गांधी ने। 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। दोस्तों करो या मरो का नारा संबंधित है महात्मा गांधी से। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना संदर्भ में मिली थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था तब 1942 में। और महात्मा गांधी द्वारा उसके सहयोगियों की 1942 में हुई भगदड़ थरपकट से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था पटना। जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे रेवंड चार्ली एंड्रयूज। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में भारत के नाजीवाद, फांसीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय अहिंसा सिद्धांत का उल्लंघन। अगला है अंग्रेजों द्वारा भारतीयों की 1927 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे दोस्तों जेबी कृपलानी। लोक नायक के रूप में जाना जाता है जयप्रकाश दोस्तों नारायण को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। और 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पांकीपुर जेल में कैद रखा था। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है किसको? लॉर्ड मिंटो को। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी वो क्लीमेंट इटली थी। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा गया अरुणा आसिफ अली को। और 1946 में भारतीय नौसेना के नायकों ने विद्रोह किया था मुंबई में। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में डोमेनियन स्टेट प्रस्ताव रखा था। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय आंदोलन स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था 16 जुलाई 1947 को। और भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही थी विनोबा भावे। और भारत छोड़ो आंदोलन के उत्पन्न दंगे बिहार एवं संयुक्त प्रांत क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे। स्टैनफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य था लेबर पार्टी का। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जेबी कृपलानी। और भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश में लेबर पार्टी राजनीतिक सत्ता में थी। वह कांग्रेस अध्यक्ष जिसके क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों में वार्ताएं की अबुल कलाम आजाद। तो दोस्तों ये बिहार जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। टीआरई 4th के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि ये इतिहास के हिस्ट्री क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं तो इससे क्वेश्चंस आपको लिए गए हैं। और बीपीएससी में टीआरई 1st, 2nd और 3rd में आए हुए ओबीयू क्वेश्चन को इतिहास से लिया गया है और उससे संबंधित जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो भी इसमें लिया गया है। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिस इसी तरह से क्लास मैंने दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। देश के बाहर भारत की स्वतंत्र अस्थायी सरकार को संगठित करने में आगे बढ़े थे कौन? राजा महेंद्र प्रताप और सुभाष चंद्र बोस। देखिए दोस्तों ये भी आपका आया हुआ है 21/7/2020 को एग्जाम हुआ था, 24 को एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसी में दोस्तों ये आया हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे 1938 में और 1939 में।
दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ था 1945 में। और भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक थे मोहन सिंह। सारे TRE में आए हुए एकदम क्वेश्चन है दोस्तों। 21 अक्टूबर 1943 को SB बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था। कहाँ दोस्तों? सिंगापुर में किया था। और फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित किया गया था किसने? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए थे वकील कौन थे? भूला भाई देसाई। नेताजी द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की गई थी 21 अक्टूबर 1943 में दोस्तों। और सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी देश में जोड़ा कहाँ? जर्मनी के लोगों ने। और भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना INA की स्थापना हुई थी दोस्तों 1943 में। INA की स्थापना हुई थी सिंगापुर में। INA के दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना की थी कैप्टन मोहन सिंह ने दोस्तों। बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है दोस्तों, इस पे ध्यान मत देना, कंटेंट पे ध्यान देना। चलिए अगला है दिल्ली चलो का नारा संबंधित है दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी से। अगला दोस्तों है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे थे। कौन? शीलभद्र याजी जुड़े थे और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की थी कौन? कैप्टन मोहन सिंह ने। अब देखिए भारत के गवर्नर जनरल और जनरल वायस से जो क्वेश्चन आए हुए थे वो सारे देख लेते हैं जो बनने वाले हैं। देखिए बंगाल के विभाजन को वापस लिया गया दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं तथा इसका परिणाम भीषण होगा, किसने कहा था? मोर्ले द्वारा। कांग्रेस दोस्तों कांग्रेस का महल खड़खड़ा। तो भारत की इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल के विभाजन को वापस लिया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। ये भी TRE में आया हुआ क्वेश्चन है। पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका परिणाम भीषण होगा, मोर्ले द्वारा। कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी आकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं, ये करजन द्वारा है। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? जवाहरलाल नेहरू। रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी कब? 1 नवंबर 1858 में। सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया नेपियर ने। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिट्टन और वह वायसराय जिसको अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था लॉर्ड मेयो। देशी राज्यों के साथ संबंधों में सरोजता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित किया था लॉर्ड कर्जन ने। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। और बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई थी किसने? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। अगला है ठगों का उन्मूलन हुआ था कर्नल स्लीमन के नेतृत्व में। अगला अफगानिस्तान की प्रति आक्रमण नीति लॉर्ड लिट्टन वायसराय ने अपनाई थी। ब्रिटिश भारत में मार्ले मिंटो सुधार 1909 अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पट्टाकृत निर्वाचन का अधिकार दिया गया। अगला दोस्तों है भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना हुई 1919 अधिनियम द्वारा। भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। सती को गैर कानूनी घोषित किया गया था विलियम बेंटिक को। इंपीरियल कैडेट क्राफ्ट्स का स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन ने। और पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया था 1900 ईस्वी में। द्वैत शासक का जनक माना जाता है दोस्तों सर लियोनिक कार्टिस को।
मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह लिखा था लॉर्ड कर्जन ने। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड जॉर्ज। वह वायसराय जिसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था, लॉर्ड लिट्टन द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था दोस्तों 1773 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी और सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वॉरेन हॉस्टिंग से। सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार का कानून 1935 निर्मित हुआ था लॉर्ड लिंडसगो द्वारा। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल से प्रार्थना की थी मुसलमानों के लिए पृथक्करण निर्वाचन वर्ग की। अगला है नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धता स्वीकार किया गया 1853 में, और वह अधिनियम जिसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिलिंग के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला 1786 ईस्वी में। भारत सरकार अधिनियम 1935 समाप्त की गई थी प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था। बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सम्राट सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था दोस्तों वॉरेन हॉस्टिंग ने, और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई 1774 ईस्वी में, और 1878 ईस्वी का वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द किया गया था लॉर्ड रिपन ने। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था। कौन? स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के समय। अगला है भारत का संविधान ग्रहण किया गया था संविधान सभा द्वारा, और बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग ने के समय उलट दिया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ था 1764 ईस्वी में, और द्वैत शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ था, प्रतिफल क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का। लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया था वर्ष 1904 में, और महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था 1870 ईस्वी में। अब देखते हैं रियासतों का एकीकरण जब हुआ था उससे क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सर फजल अली के। वह पहला भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था दादा भाई नौरोजी, और एस गोपाल ने जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उसकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया, ये शब्द लिखे थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी घटनाओं का सही क्रम कौन सा है? पहला कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा हुआ, फिर मुस्लिम उद्धार दिवस हुआ, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, फिर डायरेक्टर एक्शन दिवस हुआ। अगला है सूची मिलान कर लीजिए। आनंद भवन कहाँ है? इलाहाबाद में। आश्रम साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हो। इससे क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों बीपीएससी तैयारी में, इसलिए इसको ध्यान रखना। हाथ कथी खादी के वस्त्रों में 1870 ईस्वी में शाही दरबार में सम्मिलित हुआ था गणेश वासुदेव जोशी। राजभाग की स्थापना की गई थी दोस्तों अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? ये दोस्तों सरदार पटेल की अध्यक्षता में। 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा विदेशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना।
वह देसी रियासत जिसको अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में हाथ नहीं मिलाया था वो ग्वालियर था, और भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था आचार्य विनोबा भावे ने। अगला है, अब विविध से क्वेश्चनों को देख लेते हैं। भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार किया। जवाहरलाल नेहरू। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है किसको? दादा भाई नौरोजी को। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया, या केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है? भारत के भाषा एटलस का अभिप्राय क्या है? यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट दोस्तों है। राजकीय शक्ति कंपनी ने ताज को हस्तांतरित हुई थी 1858 में, और वह भारतीय राष्ट्रवादी नेता जो जोसेफ मैजनिक था यंग इटली अभियान पर भाषण देता था वो कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला 1895 का वेल्ली आयोग भारत में बे विषय पर गठित किया गया था दोस्तों। ताना भगत आंदोलन संबंधित था आदिवासी आंदोलन से, और मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी वर्ष 1870 में। समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से पुकारते थे GH देशमुख। और 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज पास करने वाले प्रथम भारतीय थे कौन? सत्येंद्रनाथ ठाकुर। इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने दादा भाई नौरोजी। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य किया बांटो और ताज राज करो नीति के कारण। सबसे पहले घटना घटित हुई थी संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन। मशहूर नारा इंकलाब किसने? हसरत मोहसानी ने दिया था। आज़ाद दस्ता की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की थी। अहरार आंदोलन से संबंधित थे हसन इमाम। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेतृत्व किया था किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी 1927 वर्ष में। और विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? मैडम बीकाजी कामा ने। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव रखी थी किंग्स जॉर्ज पंचम ने। एक अहरार आंदोलन से संबंधित थे मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मजरुल हक, मौलाना जफर अली खां और हसन इमाम। सबसे पहले घटना घटित हुई थी दोस्तों क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन और लॉर्ड वेवेल का आगमन। आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा थे EV रामास्वामी नायकर। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा किया गया मार्च नटाल से ट्रावर तक था। ये दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है BPSC में। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का वह क्षेत्र जो अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था बिहार। और रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम क्या था? शारदा मणि था। अगला, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह कथन किसका है? सर सैयद अहमद खां का। और वह उद्योगपति जो लंबे समय तक AIC के खजांची रहे था 1930 में जेल भी गए हैं जमनालाल बजाज दोस्तों। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1920 में। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया अरविंद घोष। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था महात्मा गांधी ने। और भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे दोस्तों? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला 1856 में दोस्तों हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून और राज्य हड़पने का सिद्धांत पारित हुआ था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था MN राय। इंडियन अर्नेस्ट का लेखक था वैलेंटाइन सिरोल। वह क्षेत्र जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती थी वो कौन था? बिहार। भारत में कागज का प्रारंभ हुआ था दोस्तों 12वीं शताब्दी में। और सर स्टैनफोर्ड के दिल्ली पहुंचे थे 12 मार्च 1942 में। और गुजरात के दादा अब्दुल्ला की कानून समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1993 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा फ्रेंच क्रांति से है। पुणे की यरवदा केंद्रीय जेल महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जेल, इसकी स्थापना ब्रिटिश द्वारा की गई थी कब? वर्ष 1971 ईस्वी में। अगला है, समाजवाद का समर्थक था कौन? जवाहरलाल नेहरू। और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने चाहता था। 1921 में पहली बार पूर्ण जनता की मांग उठाया मौलाना हसरत मोहसानी ने। अब सही सुमेल करना है। बारदोली गुजरात में हुआ था, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में, यरवदा महाराष्ट्र में और नुआखाली पश्चिम बंगाल में है।
सन 1932 में एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया था। वह आदेश था गैर कानूनी संघ अध्यादेश। अगला है वर्ष 1946-50 के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद और 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? स्वामी श्रद्धानंद ने। और बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, नेतृत्व किया सच्चिदानंद सिन्हा ने। डी.वी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे 1938 में। और पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है या कभी भी झुकेगा नहीं जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह कथन दिया था लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने। लाला लाजपत राय संबंधित रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं आर्य समाज से। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। और अपनी कार्यकारी कमेटी 1937 ईस्वी में कांग्रेस को भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। तो दोस्तों इस क्लास में इतनी क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे पार्ट मैं दे चुका हूँ, इसका अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।